जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग एक ऐसी यात्रा है जो शब्दों से परे है। ये आत्मा की वह पुकार है जो गुरु के चरणों में शांति पाती है। हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी उस मोड़ पर आता है जब सब कुछ बाहर शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। वही क्षण होता है जब गुरुजी की कृपा हमें भीतर से थाम लेती है और हमारे अस्तित्व को स्थिर कर देती है। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो या दुख, जीत हो या हार, गुरुजी की उपस्थिति हमें ये सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर अनुभव एक पाठ है, हर क्षण एक अवसर है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे विकास का हिस्सा है, तब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। यही स्वीकार करना भक्ति का प्रथम चरण है। जब हम कहते हैं गुरु इच्छा, उसी क्षण हमारा बोझ हल्का हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसे केवल समर्पण के भाव से जिया जा सकता है। जब हम हर पल ये कहते हैं कि गुरुजी, जो आपकी मर्जी, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है, क्योंकि अब निर्णय हमारा नहीं, उनका होता है और उनका निर्णय सदैव हमारी भलाई के लिए होता है, भले ही हम उस क्षण उसे समझ न सके। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को गुरु ऊर्जा से जोड़ना। जब मन शांत होता है तो भीतर वही प्रकाश जल उठता है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। वही गुरु तत्व है जो हमारी हर सांस में बसता है। जब मन में प्रेम और श्रद्धा का दीपक जलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। संगत जी, जब आप थक जाए, जब रास्ते धुंधले लगे, तो रुक जाइए और बस एक बार आंखें बंद करके गुरुजी का नाम लीजिए। उस क्षण महसूस कीजिए कि कोई शक्ति आपकी आत्मा को आलिंगन कर रही है, जो कह रही है, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं। उस पल की अनुभूति शब्दों में नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह प्रेम की सीमा से भी परे है। हमारे जीवन में कई बार देरी होती है, लेकिन देर कभी अन्याय नहीं होती। जो चीज हमें अभी नहीं मिलती, वो हमें किसी और रूप में मिलती है। जो अवसर चला गया लगता है, वही किसी और रूप में वापस आता है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि गुरुजी की योजना हमारे मन से बड़ी होती है। हम सिर्फ एक पृष्ठ देखते हैं, पर गुरुजी पूरी किताब जानते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी साधना है मौन। जब हम मौन होते हैं, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में गुरुजी बोलते हैं। उनकी वाणी बाहरी शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में सुनाई देती है। वो कहते हैं, तू बस शांत रह, मैं सब संभालूंगा। और सच मानिए, जब हम शांत रहते हैं तो सब अपने आप संभलने लगता है। हर सांस में शुक्राना है। सुबह उठो तो शुक्राना करो कि जीवन मिला। किसी का हाथ थामो तो शुक्राना करो कि सेवा का अवसर मिला। जब दुख मिले तो शुक्राना करो कि सीखने का अवसर मिला। और जब गुरुजी का नाम लो तो शुक्राना करो कि वह प्रेम तुम्हारे भीतर प्रवाहित है। शुक्राना केवल एक शब्द नहीं, वह एक साधना है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। जब जीवन में तूफान आता है, तब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वास्तव में वही क्षण हमारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आता है। कभी कभी गुरुजी हमें अंधेरे रास्ते से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम प्रकाश को पहचान सके। इसलिए जो भी परिस्थिति हो, डरिए मत, वह भी कृपा है। कभी दुख को सजा मत समझिए, उसे साधना समझिए, क्योंकि वही हमें गढ़ता है, मजबूत बनाता है और गुरुजी के और निकट ले जाता है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब इंसान बिना मांगे प्रेम करता है। जब हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगते, बस उन्हें महसूस करना चाहते हैं, तब कृपा अपने आप बरसने लगती है। जब मांग कम हो जाती है, तब अनुभव बढ़ जाता है। जब हम मांगने की जगह देने लगते हैं, प्रेम, करुणा, समय, सेवा, तब गुरुजी की ऊर्जा हमारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है। गुरुजी का संदेश सदा सरल रहा है, प्रेम करो, सेवा करो और शुक्राना करो। प्रेम वो शक्ति है जो सबको जोड़ती है,
सेवा वो साधना है जो अहंकार को मिटाती है, और शुक्राना वो चाबी है जो हर बंद द्वार खोल देती है। जब ये तीनों जीवन में उतर जाते हैं तो आत्मा मुक्त हो जाती है। संगत जी, जब आप किसी को माफ करते हैं तो समझिए आप खुद को मुक्त कर रहे हैं। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आप अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं। जब आप किसी की पीड़ा समझते हैं तो आप गुरुजी के हृदय के और निकट जा रहे हैं। यही सच्ची साधना है, हर पल में प्रेम को चुनना। इस क्षण अगर आपका मन बेचैन है तो बस कुछ देर के लिए रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि गुरुजी का प्रकाश आपके भीतर उतर रहा है। यह प्रकाश आपकी हर चिंता को शांति में, हर डर को साहस में और हर कमी को पूर्णता में बदल रहा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न परिस्थितियां। स्थायी केवल गुरु कृपा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं तब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन प्रवाह बन जाता है जहां हर क्षण आभार का होता है। संगत जी, जब आप खुद को खो देते हैं तभी आप गुरुजी को पा लेते हैं। जब मैं मिट जाता है तो वो प्रकट होते हैं और वही क्षण सच्चे मिलन का होता है। इसलिए हर सांस में बस यही भाव रखिए, गुरुजी, जो भी है वही आपकी इच्छा है और मैं उसी में प्रसन्न हूं। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए शुक्राना गुरुजी का, और इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए ताकि हर आत्मा गुरु प्रेम की इस ज्योति से भर जाए। संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना ये गुरु जी का आशीर्वाद है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों वीडियो में से ये वीडियो आपके सामने कैसे आया? यह कोई एल्गोरिथम नहीं, यह गुरु जी की लीला है। जब किसी के जीवन में इतना दुख हो जाता है कि सहन नहीं होता, जब आंसू सूख जाते हैं और दिल पत्थर हो जाता है, जब लगता है कि अब भगवान भी सुनता नहीं, तब गुरु जी खुद रास्ता बनाते हैं। और आज उन्होंने ये रास्ता आप तक बनाया है। ये पल साधारण नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बस एक शर्त है, आपको विश्वास करना होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस पवित्र कृपा को अपने जीवन में उतार सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक मां को उसके खोए हुए बेटे से मिलवाया, और शायद ये कहानी आपके दिल की आवाज बन जाए। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का अविश्वसनीय अनुभव। एक संगत बहन थी, सरोज कुमारी, झारखंड के रांची की रहने वाली। उनका 18 साल का बेटा 5 साल पहले घर से भाग गया था। कहाँ गया, किस हाल में है, कुछ पता नहीं था। सरोज जी ने पुलिस में रिपोर्ट की, सारे रिश्तेदारों से पूछा, हर जगह ढूंढा, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला। 5 साल हो गए। हर दिन सरोज जी दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती, आज बेटा आएगा, लेकिन वो नहीं आता था। एक दिन एक संगत ने उनसे कहा, बहन जी, गुरु जी से प्रार्थना करो, खोया हुआ मिल सकता है। सरोज जी ने उसी रात गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मिलवा दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। शुक्राना। उस रात सरोज जी ने सपना देखा।
गुरु जी ने कहा, बेटी, तेरा बेटा दिल्ली में है, वो अगले महीने घर आएगा। ठीक 1 महीने बाद एक शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनका बेटा खड़ा था। मम्मी, मुझे माफ कर दो। सरोज जी बेहोश हो गई। जब होश आया तो बेटा उनके पैरों में सिर रखकर रो रहा था। सरोज जी कहती है, गुरु जी ने मेरा खोया हुआ बेटा वापस दे दिया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां कोई प्रियजन खो गया है, जहां कोई लापता है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरी सांसों में बसे हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती कमला देवी की जीवन गाथा, सास बहू के क्लेश से प्रेममय परिवार तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम कमला देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहती हूं। मेरे पति राजकुमार सिंह एक सरकारी अधिकारी हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 10 साल का बेटा राज और 7 साल की बेटी रानी। संगत जी, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं, वो शायद हर दूसरे घर की कहानी है। मेरी सास के साथ मेरी बहुत अनबन थी, इतनी कि हमारा घर नरक बन गया था। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज हमारा घर स्वर्ग बन गया है। 8 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। राजकुमार बहुत अच्छे इंसान थे, घर भी अच्छा था। लेकिन शादी के पहले ही दिन से मेरी सास यानी माताजी का रवैया ठंडा था। पहली रात जब मैं रसोई में चाय बनाने गई तो माताजी ने कहा, यहां सब कुछ मेरे तरीके से होगा, समझी? मैंने कहा, जी माताजी, लेकिन उनके लहजे में कड़वाहट थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि माताजी मुझे पसंद नहीं करती। माताजी को शुरू से ही मुझसे शिकायतें थी। कमला, इतनी देर से उठती हो? मेरे जमाने में तो बहुएं 4 बजे उठती थी। कमला, खाना इतना फीका है। मेरे बेटे को अच्छा खाना बनाना नहीं आता क्या? कमला, घर की साफ सफाई ठीक से नहीं होती। तुम्हें मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? हर छोटी बड़ी बात पर ताना, हर काम में नुक्ताचीनी। मैं कितनी भी मेहनत करती, कितनी भी कोशिश करती, लेकिन माताजी को कभी संतुष्टि नहीं होती। धीरे धीरे मैं समझ गई कि माताजी को मेरे काम से नहीं, मुझसे ही समस्या है। एक दिन मैंने राजकुमार से पूछा, आपकी माताजी मुझसे इतना क्यों नाराज रहती हैं? राजकुमार ने सच बताया, दरअसल माताजी की पसंद कोई और लड़की थी, उनकी दोस्त की बेटी। लेकिन मैंने तुमसे शादी करनी थी, इसलिए माताजी नाराज है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी मुझे सजा मिल रही थी। मैंने राजकुमार से कहा, तो अब क्या करें? कमला, धैर्य रखो, माताजी धीरे धीरे मान जाएंगी। लेकिन 8 साल में माताजी का व्यवहार और खराब होता गया। हर दिन घर में कलह होती। सुबह चाय फीकी है तो शाम को सब्जी में नमक ज्यादा। दोपहर में कपड़े ठीक से नहीं धोए तो रात को बर्तन साफ नहीं हुए। माताजी हर समय मेरी गलतियां गिनाती रहती। सबसे बुरा तो तब होता जब वे बच्चों के सामने मुझे डांटती, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं आता, मैं ही सब काम करती हूं। राज और रानी डरे सहमे रहते। कभी कभी रानी रोने लगती, मम्मी, दादी आपको क्यों डांटती है? मैं क्या जवाब देती? राजकुमार बीच में फंस गए थे। एक तरफ मां, दूसरी तरफ पत्नी। कभी कभी वे माताजी से कहते, अम्मा, कमला बहुत अच्छी है,
उसे इतना परेशान मत करो। लेकिन माताजी चिल्ला देती, अब तुम मुझे ही गलत बताओगे, इस बहू ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। फिर राजकुमार चुप हो जाते। वे मां का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। मुझे समझ आता था कि राजकुमार की भी मजबूरी थी, लेकिन मेरा दर्द कौन समझता। धीरे धीरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया। कुछ लोग कहते, कमला, तू सास की सेवा ठीक से नहीं करती होगी, इसलिए सास नाराज है। कुछ लोग माताजी से कहते, भाभी जी, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं, आप क्या करोगी। ये सब सुनकर मेरा मन और टूटता। सबसे बड़ा दर्द था अकेलेपन का। घर में सब थे, पति, बच्चे, सास, लेकिन मैं अकेली थी। कोई मेरी बात नहीं समझता था, कोई मेरा दुख नहीं देखता था। रात को जब सब सो जाते तो मैं रोती रहती, सोचती, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। कभी कभी तो लगता कि मायके चली जाऊं। लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आता। 6 महीने पहले एक भयानक घटना हुई। माताजी के गहने खो गए। उन्होंने सबके सामने आरोप लगाया, कमला ने चुराए होंगे। मैं सन्न रह गई। माताजी, मैंने नहीं लिए, झूठ बोलती है, तुझे मेरे गहने चाहिए थे ना। राजकुमार ने कहा, अम्मा, कमला ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर किसने लिए? घर में कोई चोर आया क्या? पूरे घर में तलाशी हुई, लेकिन गहने नहीं मिले। माताजी ने मुझे चोर कहना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों को भी बताया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। 2 दिन बाद गहने माताजी की अलमारी में ही मिल गए। वे भूल गई थी कि कहाँ रखा था। लेकिन माताजी ने माफी नहीं मांगी, बस इतना कहा, मिल गए तो ठीक है। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गई। उसके अगले हफ्ते मेरी पुरानी सहेली प्रिया मिलने आई। उसने मेरी हालत देखी तो रो पड़ी। कमला, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? और चेहरे पर कोई चमक नहीं। मैंने सारी बात बताई। सास का व्यवहार, रोज का क्लेश, गहने का आरोप, सब कुछ। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। कमला, तू गुरु जी की शरण में जा। कौन से गुरु जी? मैंने पूछा। अरे वही, जिनकी कृपा से सास बहू के रिश्ते भी मीठे हो जाते हैं। मेरी भाभी की भी यही समस्या थी। गुरु जी की कृपा से अब सब ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। प्रिया, मेरी सास तो बदलेगी नहीं। कमला, गुरु जी दिल बदल देते हैं, एक बार चलकर तो देख। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। अगले रविवार प्रिया मुझे गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतना प्यार था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक महिला ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी। गुरु जी की कृपा से अब हम मां बेटी जैसे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरी बहू से मुझे शिकायत थी। गुरु जी ने मेरा दिल बदल दिया। अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। एक युवती बोली, मेरे घर में रोज लड़ाई होती थी। गुरु जी के आशीर्वाद से अब शांति है। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरे घर में प्रेम भर दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दीपावली का ये पावन समय रोशनी, प्रेम और करुणा का संदेश लेकर आता है। आज जब हर घर दीपों से जगमगा रहा है, तो क्यों ना हम किसी जरूरतमंद के जीवन में भी एक दीप जलाएं। गुरुजी हमेशा कहते थे, बेटा, सच्ची पूजा वही है जहां तू किसी के आंसू पोंछ दे, किसी की थाली में अन्न भर दे। आज हमारे पास वही अवसर है संगत जी। इस दिवाली आइए मिलकर दान और सेवा का दीप जलाएं। किसी गरीब परिवार के घर मिठास, कपड़े और अन्न पहुंचाकर। याद रखिए, जब हम दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं, तब गुरुजी हमारे जीवन में हजारों दीपक जलाते हैं।
इस पावन अवसर पर जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करना चाहता है वो इस दिव्य सेवा में जुड़ सकता है। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर दीपावली दान और सेवा पूरी कीजिए। शुक्राना गुरुजी का। अगर आप भी इस दिवाली किसी के जीवन में रोशनी फैलाना चाहते हैं तो इस सेवा में शामिल हों और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, सत्संग को आगे बढ़ते उस दिन से मैंने एक अलग तरीके से सोचना शुरू किया। पहले मैं सोचती थी मेरी सास मुझसे नफरत करती है। अब मैंने सोचना शुरू किया शायद मेरी माताजी को डर है कि मैं उनके बेटे को उनसे दूर कर दूंगी। पहले मैं उनके तानों से दुखी होती थी। अब मैंने सोचना शुरू किया शायद माताजी अकेली महसूस करती है। मैंने हर रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया, गुरु जी, मेरी माताजी को शांति दीजिए, उनका दिल बदल दीजिए। शुक्राना गुरु जी का। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। अब जब माताजी ताना देती तो मैं चुप रहती, जवाब नहीं देती। जब वे चिल्लाती तो मैं धैर्य से सुनती और हर रात सोने से पहले मैं माताजी के पैर दबाती, चाहे वे कुछ भी कहें। 1 महीने बाद एक दिन मैं बीमार पड़ गई। तेज बुखार आया। माताजी ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई, मेरे कमरे में आकर दी, ले पी ले। मैं चौंक गई। पहली बार माताजी ने मेरे लिए कुछ किया था। धन्यवाद माताजी। माताजी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग भाव था। उस दिन से माताजी का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। अब वे उतना नहीं चिल्लाती। 2 महीने बाद एक दिन माताजी बीमार पड़ गई। उन्हें तेज दर्द हो रहा था। मैंने पूरी रात उनकी सेवा की, दवा दी, माथे पर पट्टी रखी, पैर दबाए। सुबह जब माताजी को आराम आया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कमला जी, माताजी, तू बहुत अच्छी है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माताजी भी रोने लगी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मैंने माताजी को गले लगा लिया। माताजी, आप मेरी मां हैं। मां से कोई शिकायत होती है क्या? उस दिन से माताजी पूरी तरह बदल गई। आज 6 महीने हो गए। अब हमारे घर में स्वर्ग जैसा माहौल है। माताजी अब मुझसे बहुत प्यार करती है। हर छोटी बड़ी बात में मेरा साथ देती है। रसोई में साथ काम करती है, बच्चों के साथ खेलती है। राजकुमार से कहती है, तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। रिश्तेदार भी हैरान है। भाभी जी, आप तो बदल गई। माताजी कहती है, नहीं, मैं नहीं बदली। कमला ने मेरा दिल जीत लिया, लेकिन मैं जानती हूं ये गुरु जी का चमत्कार था। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। सास बहू के रिश्ते प्यार से बनते हैं, लड़ाई से नहीं। पहले खुद बदलो, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। धैर्य और विश्वास से हर दिल जीता जा सकता है। गुरु जी की शरण में आओ, वे रास्ता दिखाएंगे। सास भी मां है, बस उसे प्यार से समझना होता है। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। माता जी भी साथ आती है। संगत जी, अगर आपकी भी सास के साथ अनबन है या आपको अपनी बहू से शिकायत है तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। पहले अपना नजरिया बदलिए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। धैर्य रखिए, दिल पिघल जाएंगे। प्यार से हर रिश्ता मजबूत होता है। जो घर में क्लेश है, गुरु जी शांति ला देते हैं। जो दिल सख्त है, गुरु जी उन्हें नरम कर देते हैं। दोस्तों, ये थी कमला देवी की सास बहू के क्लेश से प्रेममय परिवार तक और गुरु जी की कृपा की सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर घर में प्रेम भरो।
ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां सास बहू में अनबन है, जहां घर में क्लेश है। हो सकता है ये सत्संग किसी का घर बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर अनबन मिट सकती है, हर रिश्ता मीठा हो सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी।